हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। हमने बच्चों पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? भाषा पढ़ी थी। वेरी गुड। चलिए आप फटाफट से अपनी अपनी किताबें निकालिए सभी लोग। आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। निकालिए सबने अपनी किताबें। वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बच्चों वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट। बच्चों आपको याद आ रहा है, हमने पहली कक्षा में भी वर्णमाला पढ़ी थी। याद आ रहा है ना? हाँ, हमने वहां क्या सीखा था? कुछ ध्वनियों को मिलाकर जो एक सार्थक समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए अभी हम वर्ण पढ़ते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जब हम इन ध्वनियों को मिलाते हैं तो शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। चित्र देखिए और उनके नाम ध्यान से बोलिए। पहला चित्र भवन, दूसरा कमल। अब हम देखते हैं ये किन किन ध्वनियों को मिलाकर बने हैं। भवन और कमल शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। वो ध्वनियां कौन सी है? देखिए हमने पहला चित्र कौन सा देखा था? भवन। भवन में कौन कौन सी ध्वनियां आई है? भ, व, न। भ, व, न को मिलाकर क्या बना? भवन। अब दूसरा शब्द देखिए कमल। कमल में कौन कौन से वर्ण आए? क, म, ल। मिलाएंगे तो इसे क्या बनेगा? कमल। इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है। आपको ध्वनियों का सबसे छोटे रूप को देख रहे हैं। भवन, भवन में हमने ऊपर क्या पढ़ा? भ, व, न, भवन। अब लेकिन इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है, तो उसे किस तरह से देखेंगे? देखते हैं। भ, अ, व, अ, न, अ। अब क्या बना? ये भवन। बच्चों आपको याद है हमने मात्राएं पढ़ी थी। मात्राओं में हमने कहा था ना, आ की कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि हर व्यंजन में आ समाहित होता है। ठीक है, इसलिए भा में हलंत लगा के हमने क्या पढ़ा है? उसके साथ जोड़ा है अ जोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं बच्चों कमल। क, अ, म, अ, ल, अ। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन के निकल कर आएगा? कमल। वेरी गुड। शब्दों को तोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि किस शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए अब हम इसकी बच्चों परिभाषा देखते हैं। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होती है? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। जिस प्रकार एक एक फूल को धागे में पिरो देने पर फूल माला बनती है, उसी तरह वर्ण को क्रम से सजा देने पर वर्णमाला बन जाती है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। वर्णों का क्रम से लिखा गया समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद। हिंदी में वर्ण के दो प्रकार होते हैं। बच्चों क्या हम पढ़ रहे हैं? वर्ण के भेद। हिंदी में वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर जो कि हमने पहली कक्षा में भी पढ़ा था। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलो जल्दी जल्दी से सब फटाफट मेरे साथ साथ बोलिए। रिवीजन करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पहली कक्षा में पढ़ा है, हम भूले नहीं है बिल्कुल भी। अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओ को भी अब स्वर के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, जा, झा, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। हिंदी में दो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? ड और ढ। आयोगवाह। आयोगवाह कौन कौन से होते हैं बच्चों? अंग और अह को आयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग से अंगूर। प्रातः, अह की आवाज में थोड़ा सा हा का साउंड आता है। और प्रातः संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ग और श। अब हम इन छ,
त्र, य और श। अब हम इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। पहले चित्र देखिए आप लोग। देखिए बच्चों, जो छ है ये दो व्यंजन से मिला के बना है, हमने यही पढ़ा है। तो पहला व्यंजन है को और श, को और श को मिला के छो बना है, यानी कि कक्षा। इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं, कक्षा। अब देखिए त्र, त्र कैसे बनता है? त और रा को मिला के बना है, यानी कि पत्र, पत्र, चित्र, मित्र। ज्ञ, ज्ञा में कौन कौन से व्यंजन मिले हैं? जो, ज्ञा, यानी कि ज्ञानी, विज्ञानी। ठीक है। अब श्र, श्रा में दो व्यंजन कौन से हैं? श और रा। विश्राम, श्रम, ये सब क्या होते हैं? श्रा वाले। कुछ अन्य ध्वनियां, जैसे कि बच्चों चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्दों को देखते हैं हम लोग। सांस, आंख, मां, हंसना। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां कौन कौन सी होती है? इनसे बनने वाले शब्दों को देखते हैं हम। कॉपी, डॉक्टर, चॉकलेट। मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जुड़ता है उसे मात्रा कहा जाता है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसे हमने पहली कक्षा में भी पढ़ा था। ये सभी व्यंजनों में मिला होता है, जैसे ओ, पाश वर्ण तभी पूरा होगा जब हम पा में आ जोड़ेंगे, यानी कि पा में आ जुड़ा होता है पहले से। स्वरों की मात्राएं, ओ कोई मात्रा नहीं, को ओ, तब क्या बना? क बना। और इससे बनने वाला शब्द क्या है? कलम। अब देखते हैं बच्चों हम आ क्या है? को आ, इससे क्या बना? का, यानी कि कान। ई में देखिए को ई, यानी कि की से क्या बना? किताब। ई को ई, की कील, इससे क्या बना बच्चों? कील। ऊ की मात्रा देखते हैं अब हम। को कू से कुली। बड़े ऊ की मात्रा देखते हैं। ऊ यानी कि कू कूप। री को रो कृ, इससे क्या शब्द बनेगा बच्चों? कृष्ण। ए की मात्रा देखते हैं। का ए के, यानी कि केला। क आई कए, इससे क्या बनता है बच्चों? कैमरा। अब ओ की मात्रा देखते हैं। क ओ को से बना कोयल। अब औ की मात्रा देखते हैं। क औ कौ, यानी कि कौआ। र में ऊ और ऊ की मात्रा रा के पेट में लगाई जाती है, जैसे कि बच्चों आप देखिए र ऊ, ये क्या बना? रू बना। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? गुरु, रुपया। रा में बड़े ऊ की मात्रा ऊ, यानी कि क्या शब्द बना? रू से बनने वाले शब्द है डमरू, रूप। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? वर्णमाला। वर्णमाला में हमने पढ़ी मात्राएं पढ़ी और स्वर व्यंजन पढ़े। अब हम देखते हैं पाठ सारांश। मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्रम से सजे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। रा में ऊ और ऊ की मात्रा रा के पेट में लगाई जाती है। चलिए बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? वर्ण पढ़े हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।